अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज पढ़ते हैं नूरानी क़ाइदा का तख्ती नंबर 18। तशदीद मा तशदीद, यानी तशदीद के साथ एक और तशदीद। इसको पढ़ने का क्या तरीका है? अगर इसे हिज्जे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली, या वाव पेश यू, इल्लियू, नून ज़बरना, इल्लियूना। ठीक है, ये हिज्जे पढ़ने का तरीका है, क्योंकि जिस हरफ में तशदीद रहेगा उसे दो बार पढ़ना पड़ेगा, डबल पढ़ना पड़ेगा। लाम में भी तशदीद है, या में भी तशदीद है। तो आइन लाम को पकड़ेगा, फिर लाम या को पकड़ेगा, और या फिर वाव को पकड़ेगा, है ना। आप पढ़ते हैं इल्लियूना, यज़क्का, कोई इसे यज़क्का पढ़ देते हैं, जा का तशदीद अदा नहीं होगा। फिर यज़क्का, यज़क्करु, ध्यान से सुने, जैसा पढ़ता हूँ वैसा ही पढ़ना है। यज़क्करु, मुज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीना। ये मीम में तशदीद होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? गुन्ना होगा। मुज़म्मिलु। अब आइए तख्ती नंबर 19 पढ़ते हैं, मद का बयान। नंबर 1, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल, मद्द वाजिब बमाना अहम होगा। हुरूफ मद के बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में हो, हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं, अलिफ वाव या, जो कि पिछले कायदे में इसको पढ़ाया गया है। ये कायदा नंबर को भूलना नहीं है, तख्ती नंबर को, इसे याद रखना है। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल ब मद्द वाजिब बामाना अहम होगा, यानी ये मद क्या है? वाजिब है। नंबर 2, हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल, मद्द जायज़ होगा। ये मद जायज़ है। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो, ये मद को पहचानने का एक तरीका है। नंबर 3, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। हुरूफ मद्दा के बाद जज़म या फिर तशदीद हो तो क्या होगा? मद्द लाजिम। एक अलिफ से ज़ायद खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। अब ये मद्द मुत्तसिल है, पहले मद्द मुत्तसिल पढ़ते हैं। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, ये हुरूफ मद हो गया, अलिफ हमज़ा उसी कलमे में है, ये मद्द मुत्तसिल हो गया। ये हुरूफ मद है, या हमज़ा उसी कलमे में है, मद्द मुत्तसिल हो गया। ये वाव क्या है? हुरूफ मद है, और हमज़ा उसी कलमे में है, क्या हो गया? मद्द मुत्तसिल हुआ। पढ़ेंगे कैसे? जा सीअत, लंबा खींच के पढ़ना है। सू, अब ये मद्द मुनफसिल हुआ। हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में, फ़ा अलग कलमा है, अमरीना अलग कलमा है। तो हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा कहाँ पे आया? दूसरे कलमे में, ये अलिफ के शक्ल में हमज़ा है। ठीक है, तो ये मद्द मुनफसिल होगा। इसी तरह यहाँ पर भी है ना, हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आया, इसे कैसे पढ़ेंगे? फ़ी अमरिना ला उक़सिमु क़ालू इन्ना, और ये मद्द लाजिम है। हुर्फ मद्दा के बाद सुकून लाजिम हो या तशदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। जैसे आल आना हाजूका वस्सफ़ाती, है ना, वस्सफ़ाती। ये पढ़ने का तरीका है। मद में ज़्यादा खींचना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मद्द लाजिम में खींचना है, उसके बाद मद्द मुत्तसिल और फिर मद्द मुनफसिल में। मद्द मुत्तसिल और मुनफसिल दोनों को बराबर भी खींच सकते हैं, लेकिन मद्द लाजिम को ये दोनों मद से ज़्यादा खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो
मद का कायदा समझ गए होंगे। परेशानी होगी तो फिर कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।